प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका विवेकानंद आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है द हिंदू न्यूज़पेपर में छपे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और हम लोग साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि जो प्रीलिम्स है और जो मेंस का पेपर है, दोनों के लिए क्या कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा बहुत इसकी भी चर्चा कर लेंगे कि जो इसकी आंसर राइटिंग है उसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है, उसको आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से आपको बता दें कि सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आने वाला जो भी हमारा वीडियो हो वो आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है, चलिए आज पहले टॉपिक की चर्चा करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा, कल प्रधानमंत्री मोदी जी जब पंजाब गए थे तो उनका कुछ किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। ये प्रीलिम्स के लिए नहीं, लेकिन मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस के लिए महत्वपूर्ण कैसे है? क्योंकि जीएस पेपर 1 में जो है, देखिए जीएस पेपर 1 में पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल बन सकता है, और कोई मोदी जी पर सवाल नहीं बनेगा, बल्कि सवाल बनेगा प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर बनेगा। तो आपको उदाहरण जो है वहाँ पर इंदिरा गांधी जी का और इसका राजीव गांधी जी का दे देना है। देखिए, किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं करना है। जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं, किसी पार्टी का नाम बिल्कुल मेंशन नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन, जो कॉपी आपका चेक करेगा, जो व्यक्ति चेक कर रहा है, आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति जो है कौन सी पार्टी से संबंधित है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का पूरे भारत में या पूरी दुनिया भर में हर एक व्यक्ति का न किसी व्यक्ति से कुछ ना कुछ खास रिश्ता होता है। तो आपको ऐसे किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं करना है, बल्कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देकर से शो करना है। तो इसके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, बट ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है टॉपिक, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री। जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज जो न्यूज़पेपर में छपा है, वो चिल्का झील के बारे में। देखिए, चिल्का झील काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट VVI मान सकते हैं, क्योंकि और जब आप झील की चर्चा करते हैं तो आप जब भी कोई झील पढ़िए तो वो कौन सा रीजन में है, स्टेट का नाम, ठीक है, जो रीजन है आप रीजन का नाम पढ़िए। उसके अलावा जो उसके मैप को पूरा देखिए। मैप को कैसे देखना है, तो मैंने कल भी अपने एक लेक्चर में बताया था। आपको नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये चारों तरफ चीज़ें देखनी है। तो चिल्का झील है, ये कौन से राज्य में है। उसके अलावा जो उसके अलावा ये भी देखना है कि उसमें जो है कोई आसपास कोई पहाड़ तो नहीं है, कोई पर्वत तो नहीं है। ये सब चीज़ें देखना है। देखिए, चिल्का झील जो है आपको उड़ीसा में पड़ता है। ये कौन सी खाड़ी में है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बस आपको इतना याद रखना है। जब उड़ीसा है तो आपको, जब मैंने कल बताया था, आपको जो है एक ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप आपके पास हमेशा होनी चाहिए। जब आप उड़ीसा ये पढ़ते हैं तो उड़ीसा के इधर बगल में कौन सा, नॉर्थ में कौन है, यह नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। बस इतना आपको याद रख लेंगे तो आपका प्रीलिम्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुछ चीज़ें आपको बता दें कि मेरा जो है जो भी पीसीएस टेस्ट सीरीज 2022 स्टार्ट ऑलरेडी होने वाला है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप कोई भी तैयारी एग्ज़ाम का करते हैं, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे, पहले अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। जितना आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होगा। खैर, ये तो रही टेस्ट सीरीज की बात मुद्दे की करते हैं। जो चिल्का झील है, इससे जो सवाल आया था, इसमें 2021 की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी आया था। देखिए, चिल्का झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है खारे पानी का झील है। जो ब्रैकिस होता है, इसका मतलब होता है खारा पानी। ब्रैकिस वाटर लेगून जो है, इसको खारा पानी कहते हैं। आपको पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, आप जो है दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट तरफ है या नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ जो भी झील है सबका जो है मैंने पहले ही बता दिया, रीजन याद कर लेना है। उसके आसपास के कौन सा पर्वत पहाड़ है याद करना है, और इसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए। एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा, बट वो हमेशा के लिए काम आ जाएगा। वैसे हमारे पास है नोट्स, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से सवाल बन जाते हैं। जैसे देखिए, रामसर साइट यहाँ से है, या जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक ऑप्शन ये दे देता है रामसर साइट का, एक दे देता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो आप पढ़ते वक्त ये देखना है कोई रामसर साइट कितने हैं भारत में, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में जो है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा भारत में कितने रामसर साइट हैं। देखिए, भारत में जो है टोटल रामसर साइट की संख्या जो है वो 47 है। भारत में 47 जो है रामसर साइट है वर्तमान में। और जो है आपको ये भी देखना है क्या वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए, तो ये क्या है, ये रामसर साइट इसको डेजिग्नेट किया गया है एंड पॉसिबल, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, बल्कि पॉसिबल है, मतलब इसको भविष्य में दर्जा दिया जा सकता है। आपको बस इतना याद रखना है कि चिल्का झील जो है एक रामसर साइट है। ठीक है, और जो चिल्का झील है वो 64 किलोमीटर का, देखिए यहाँ क्या लिखा है, चिल्का झील 64 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ। जो नॉर्थ टू नॉर्थ और साउथ का रीजन है, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ का जो ये क्षेत्र है 64 किलोमीटर का चिल्का झील का क्षेत्र है। ठीक है,
और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जो है ये 13.5 किलोमीटर का क्षेत्र है। खैर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है लोकेशन याद रख लेना है चिल्का झील का, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। आगे आने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपको तमिलनाडु का ये न्यूज है, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। मुल्ले पेरियार पर जो है काफ़ी अधिक विवाद बना हुआ है। देखिए मुल्ले पेरियार जो बांध है ये 123 साल जो है पुराना है, ठीक है। और ये मुल्ले पेरियार बांध जो है ना, ये केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, इडुक्की जिले में है। देखिए मुल्ले पेरियार जो ये बांध है, यह जो है केरला के इडुक्की जिले में है, और इसका जो मेंटेनेंस का काम होता है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकता है। जैसे आपको दिमाग में ये आता होगा कि मुल्ले पेरियार बांध जो है यह केरला में है, तो यह इसको मेंटेन भी जो है केरला के द्वारा किया जाता होगा। ऐसा नहीं है, इसका जो है ये है तो केरला के इडुक्की जिले में, बट इसका जो मेंटेनेंस का काम होता है मेंटेन बाय जो है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु ही उसको ऑपरेट करता है, उसको मेंटेनेंस का कार्य भी यही करता है। और जब पेरियार का बात आया तो पेरियार नदी की, देखिए नदी से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, आपको याद रखना। हर एक साल यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जो है रिवर से रहता है। इसलिए जितना भी नदी का टॉपिक है उसका या तो एक नोट्स बना लीजिए, चाहे वो डिजिटल भी हो सकता है या कैसे भी हो सकता है। जो रिवर से सवाल आते हैं, जो ये पेरियार बांध है ये जो है लॉन्गेस्ट में, जो केरला का सबसे बड़ी नदी है, ये इसको केरला की सबसे बड़ी नदी है ये। इसके अलावा जो है ना ये केरला का इसको लाइफलाइन बोला जाता है, और इसका ओरिजिन जो है ये वेस्टर्न घाट में है। ओरिजिन तो वेस्टर्न घाट में है मुल्ले पेरियार बांध का। इसके अलावा जब भी आप कोई नदी पढ़ते हैं तो नदी में सहायक नदी कौन सा होता है, ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज होता है। हर एक साल इससे सवाल आते हैं। नदी पढ़ना है, उसकी सहायक नदी पढ़ना है, उसका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ है वो पढ़ना है, और ये कहाँ पे जाके उसका मिलन होता है, कौन सी नदी का जाके मिलन कहाँ पे होता है, कहाँ पर डूब जाती है, वो सब कुछ आपको पढ़ना है। एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो आपका जो चलिए अगला न्यूज़ की तरफ देखते हैं। तो एक अगला टॉपिक है वो है एलिफेंट पर है। हर एक साल जो है एलिफेंट से सवाल आते हैं। तो देखिए एलिफेंट पर 2019 या 20 के, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, 2019 या 20 में किसी एक प्रीलिम्स में एक सवाल आ चुका है शायद, ठीक है, एलिफेंट पे। तो एलिफेंट की सबसे अधिक आपको ये देखना है कि सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है, और इसका प्रॉपर्टी देखिए एलिफेंट की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है। इसके अलावा आपको ये स्टेट का नाम याद रखना है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। देखिए उसके बाद आपको जो है आपको ये देखना है कि IUCN के कौन से कैटेगरी में आता है। IUCN क्या होता है ये आपने शायद एनवायरनमेंट के टॉपिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको इसका मतलब बता देंगे एनवायरनमेंट के लेक्चर में। जो IUCN का मतलब होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है IUCN का मतलब होता है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। आपको ये याद रखना है। IUCN से भी बहुत बार सवाल आ जाता है, बट सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो आप इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, इतना याद है। चलिए अगला न्यूज़ की तरफ देखते हैं। एक चाइना का मुद्दा बहुत बड़ा आया हुआ है। ये जो चाइनीज़ का मुद्दा है तो प्रीलिम्स में आने की संभावना कम है, बट इंडो चाइना रिलेशन आपको मेंस में सवाल आ सकता है। इंडो चाइना रिलेशन पर हाल फिलहाल में जो बहुत ज़्यादा विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि भारत सरकार ने इसके जो है ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा ये जो भारत में FDI, यानी FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो भारत में जो विदेशी निवेश होता है उसके लिए जो है सरकार का अप्रूवल लेना अनिवार्य कर दिया गया है, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट होता है। और वर्तमान समय में अगर पूरे एशिया में अगर कोई चाइना को टक्कर दे सकता है वो कोई भारत ही है। तो जो है जो मेंस पर्सपेक्टिव से इंडो चाइना रिलेशन पर बहुत ही शानदार जो है सवाल बन सकता है, और इस पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशल लेक्चर में। जो IR का टॉपिक होगा, IR का लेक्चर हम लेंगे, उस पर आप चर्चा करेंगे, ताकि आप इसका जो आंसर राइटिंग होता है इंडो चाइना रिलेशन पर, यानी भारत चीन संबंध पर जो सवाल होता है उस पर चर्चा करेंगे, तो आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर ठीक है, फिलहाल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो है इसमें सिर्फ एक पेगोंग झील का मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, ठीक है। चलिए पेगोंग झील की चर्चा कर लेते हैं। तो इंडो चाइना बॉर्डर की अगर चर्चा करेंगे तो ये इंडो चाइना का जो है सीमा रेखा है। देखो आप पूरे मैप को देखिए, ये जो क्षेत्र है इसको अक्साई चीन बोला जाता है। अक्साई चीन क्यों कहते हैं,
इस रीजन को। ये पहले जो है भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1962 के वार में जो है 1962 का जब युद्ध हुआ था तो चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया। और ये जो रीजन है इस पर जो है चीन का वर्तमान में अधिकार है और इसको अक्साई चीन बोला जाता है। और यहाँ का जो क्षेत्र है ये गलवान घाटी है। ये जो रीजन है ये गलवान घाटी का क्षेत्र है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये गलवान घाटी का क्षेत्र है। आपको ये देखना होगा थोड़ा, ये यहाँ से जो है एक सवाल बन सकता है। इसके अलावा देखिए भारत और चीन के बीच जो है विवाद का एक और जो है सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा बना हुआ है, ये बना हुआ है जो फिंगर, आपने सुना होगा फिंगर 1 to फिंगर 8। तो ठीक है, भारत का जो वर्तमान में नियंत्रण यहाँ तक है। भारत चाहता है कि भारत का जो पहले का एरिया था, भारत चाहता है कि चूँकि भारत का जो पहले का क्षेत्र वो यहाँ तक नियंत्रण था। ये जो 5 से 8 के बीच में जो फिंगर 8 है ना, ये बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी यही विवादित क्षेत्र है। इसके लिए जो है भारत और चीन के बीच में वर्तमान में विवाद हो रहा है। खाली ये प्रीलिम्स में कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो इसलिए आपको इधर ध्यान नहीं देना है। एक जो न्यूज आ रहा है ये पैंडेमिक के कारण जो है रिपब्लिक डे प्रोग्राम पर भारत सरकार जो है जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं उनको बुलाना चाहते हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जो भी देश हैं। तो आपको ये कौन आया कौन नहीं आया ये सवाल तो नहीं आएगा, बट जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है तो उसके लिए जो है जो ऑक्सफोर्ड का मैप है, आप ये देख लीजिएगा कि जो सेंट्रल एशियाई नेशंस हैं, ठीक है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान, जो भी देश हैं उनका जो है मैप का लोकेशन को आपको याद कर लेना है सब कुछ। हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक न्यूज़ इधर ये है कि भारत में जो है ओमिक्रॉन के कारण पहला डेथ हुआ है, ये न्यूज़ है। खैर ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस ये जानकारी के लिए है, ठीक है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। कजाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सेंट्रल एशियाई नेशंस की अभी तुरंत बात की थी। सेंट्रल एशियाई नेशन में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी नेशंस हैं, आपको टोटल 5 जो है सेंट्रल एशियाई देश हैं, सबके मैप को आपको याद कर लेना है। मैप के लिए क्या करना है कि एक जो है ना शॉर्टकट नोट्स बना लो, एक नोट्स बना लो और नोट्स में जो है जैसे एशिया का एक मैप बना लिए, ठीक है। एशिया में जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको 1 by 1 करके लिख लिए। तो जो सेंट्रल उसको भी अलग अलग भाग में डिवाइड कर दो, एक इंडिया का, एक चाइना का, एक सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया में जो मध्य एशियाई जितने भी देश हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अभी जैसे कजाकिस्तान की चर्चा हुई तो ये एग्जाम में सवाल आ सकता है और जो है यूपीएससी के प्रीलिम्स में से सवाल इससे पहले पूछा भी जा चुका है। अगले न्यूज़ की तरफ देखते हैं। आप ये देखिए मैप की तरफ देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कजाकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान है। कभी एग्जाम में, ये तो मैंने कल भी बताया था कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, कोई भी चीज़ की पढ़ाई जो मैप का जब भी करेंगे तो हमको ये देखना है कि नॉर्थ टू साउथ जाने पर जो है कौन कौन से स्टेट आते हैं। स्टेट का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को भी राज्य बोला जाता है, ठीक है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जो भी हैं, तो नॉर्थ टू साउथ जाने पर कौन सा देश आता है, साउथ टू नॉर्थ जाने पर कौन सा देश आता है, वेस्ट टू ईस्ट जाने पर कौन सा देश आता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है वेस्ट टू ईस्ट जाने पर कौन सा आता है, ईस्ट टू वेस्ट जाने पर कौन सा आता है, ठीक है। तो ये जैसे हम इसकी बात करें, ये देखो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, यानी साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो सबसे नीचे तुर्कमेनिस्तान है, फिर उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है। आपको इस वे में याद करना है, यहाँ से इस वे में याद करना है। यहाँ पर किर्गिस्तान है, इसके आसपास कौन सा लोकेशन है, ये अपना प्यारा भारत है हमारा, ये पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, तो पूरा लोकेशन भी याद करना है। यहाँ पर जो है ये चाइना हो गया, ये मंगोलिया हो गया। तो मैप को पूरा कंठस्थ कर लेना है क्योंकि मैप से सवाल आते हैं, बहुत बच्चे इसको छोड़ के आते हैं। चलिए थैंक यू सो मच आप सबका, आज के लिए इतना ही। और प्रत्येक दिन जो है इसको फॉलो कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा वो हम दे दिया करेंगे। इसके अलावा जो यूपी पीसीएस में जो बच्चे, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम जो है 5000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आप 100% जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें 100% सफल हो, क्योंकि बहुत जल्द जो है यूपी पीसीएस 2022 का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपी पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो अभी से लग जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो आपको बतानी है, ये कि अभी से जो है कम से कम आपको, कम से कम मैंने पहले ही बताया कि 1 घंटा लेखन अभ्यास करनी चाहिए ताकि जो इस साल का मेंस हो आपका क्लियर हो जाए। बार बार एग्जाम देने से अच्छा, बहुत बच्चे हैं कि हर एक साल पीटी देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप
सिर्फ पीटी से ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको मुख्य परीक्षा का भी तैयारी करना होगा। और मेंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको अभी से कम से कम लिखना शुरू कीजिए। और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं इस चैनल पर आगे उसका पूरा डिटेल जो है एक क्लास लेकर बता दूंगा कि आखिर आंसर राइटिंग जो है शुरुआत मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए कहाँ से करें, कैसे करें। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, बट वो अगले वीडियो में दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।